एलेक्स ने आगे देखा, वह एक जंगल के अंदर था, और स्पष्ट रूप से देखने के लिए वह आकाश में तैरने लगा। उसके नीचे विशाल महाद्वीप फैला हुआ था, जो ऊंचे पहाड़ों, अंतहीन नदियों, प्राचीन जंगलों और डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में जगमगाते दूर दराज के शहरों से भरा हुआ था। ऊपर से देखने पर पूरी दुनिया विशाल और शांत प्रतीत होती थी, फिर भी एलेक्स उस शांत सतह के नीचे छिपी अपार शक्ति को पहले से ही महसूस कर सकता था। जिस ब्रह्मांड से वह आया था, उससे यहाँ की हवा बिल्कुल अलग महसूस हो रही थी। हर सांस में एक असाधारण जीवंतता समाई हुई थी, जो उसके शरीर में अदृश्य जीवन ऊर्जा की धाराओं की तरह स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रही थी। इस लोक के नियम पूर्ण और स्थिर प्रतीत हो रहे थे, मानो उसके अपने ब्रह्मांड से कहीं अधिक परिष्कृत हों। यहाँ तक कि वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिक सार में भी एक आदिम बुद्धि थी, जो जीवित प्राणियों के साथ सूक्ष्म रूप से प्रतिध्वनित हो रही थी। ठीक उसी क्षण अनगिनत सूचनाओं की धाराएं अचानक उनके दिमाग में उमड़ पड़ीं। ये प्रक्रिया कष्टदायक नहीं थी। ऐसा लगा मानो लंबी नींद के बाद भूली हुई यादें जाग उठी हों। चित्र, नाम, प्रणालियां और प्राचीन इतिहास एक एक करके उसकी चेतना में स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगे। एलेक्स आकाश में स्थिर रहते हुए चुपचाप सब कुछ आत्मसात करता रहा। आध्यात्मिक गुरु, योद्धा आत्माएं, आत्मा को झनकार होती है, आत्मा के जानवर, ईश्वरीय विरासतें, प्राचीन वंश, समुद्री क्षेत्र, निषिद्ध भूमि, संपूर्ण साधना प्रणाली की संरचना उसके सामने परत दर परत प्रकट होती गई। उसने महाद्वीप पर शासन करने वाले साम्राज्यों, प्रतिभाओं को पोषित करने वाली प्राचीन अकादमियों, निषिद्ध खंडहरों में छिपी दिव्य विरासतों और सभ्यता के आरंभ से ही जीवित बचे भयानक आत्मा राक्षसों के बारे में जाना। जानकारी को शांत भाव से समझने की कोशिश करते हुए एलेक्स कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ओह, ये दुनिया सोल लैंड जैसी ही है, उसने धीरे से कहा, लेकिन ये थोड़ी अधिक शक्तिशाली दिखती है। एलेक्स ने धीरे धीरे अपनी निगाहें नीचे महाद्वीप की ओर झुकाईं। उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। उसके नज़रिए से जटिलता के बावजूद पूरी दुनिया अब भी नाजुक प्रतीत होती थी। अगर वह सचमुच अपनी पूरी ताकत लगा दे तो वह पल भर में महासागरों को मिटा सकता है, महाद्वीपों को चकनाचूर कर सकता है और आयामी बाधाओं को ध्वस्त कर सकता है। फिर भी विनाश करना उसका यहाँ आने का उद्देश्य कभी नहीं था। वह विकास के लिए आया था। एक ठंडी यांत्रिक ध्वनि उसके दिमाग में गूंजी, इससे पहले कि एक और सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दे। डिंग, मेजबान 10 मिलियन वर्ष पुराने आत्मा पशु की खोज कर सकता है, जो इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली इकाई हैं। एक बार जब आप अपनी मार्शल आत्मा पर 10 आत्मा के छल्ले पहन लेंगे, तो आप इस दुनिया की इच्छा से संपर्क कर पाएंगे और संभवतः इसे अपने अधीन कर लेंगे। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद एलेक्स ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। 10 मिलियन वर्ष पुराने आत्मा प्राणी, 1 लाख साल पुराने जानवर नहीं, लाखों साल पुराने जानवर नहीं, 10 मिलियन वर्ष। इस तरह की दुनिया में भी ऐसे जीव अस्तित्व के शिखर पर विराजमान होंगे। वे केवल जंगलों में छिपे रहने वाले बलवान जानवर नहीं होंगे। वे प्राचीन शासक होंगे जो दुनिया के पूरे क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। संभवतः उनमें से कुछ आधुनिक सभ्यताओं के जन्म से भी पहले अस्तित्व में रहे होंगे। प्राचीन राक्षस, चलते फिरते प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक नियमों के सजीव प्रतीक। अचानक उसके सामने एक और सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया। डिंग, चेतावनी, मेजबान को दुनिया का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। यदि संसार मेजबान को अस्वीकार कर देगा तो विश्व के समाहित होने की प्रक्रिया स्थायी रूप से विफल हो जाएगी। होस्ट के पूर्णता की ओर विकास के लिए ये यात्रा आवश्यक है। चेतावनी मिलने के बाद उसके आसपास की हवाएं शांत प्रतीत होने लगीं। एलेक्स चुपचाप दूर क्षितिज की ओर देखता रहा और उन शब्दों के अर्थ पर गहराई से विचार करने लगा। वह तुरंत समझ गया कि ब्रूट फोर्स से यह मिशन पूरा नहीं होगा। एक सजीव जगत में सहज प्रवृत्ति होती है, भले ही उसमें सामान्य प्राणियों की तरह भावनाएं न हों। यदि वह वहां पहुंचकर आत्मा जंगली जीवों की खोज में सब कुछ मारना शुरू कर दे तो अंततः ये जगत ही उसे अस्वीकार कर देगा। उस अस्वीकृति से उनके जैसे व्यक्ति को भी परेशानी हो सकती थी। खतरा और सुंदरता स्वाभाविक रूप से साथ साथ मौजूद थे। बिना कुछ कहे एलेक्स धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरने लगा। बादल उसके शरीर के पास से चुपचाप गुजरते रहे और वह बिना कोई आवाज़ किए नीचे की ओर बढ़ता गया। अंततः वह फिर से विशाल जंगल में जा गिरा, जो धरती पर अनंत तक फैला हुआ था, मानो एक जीवंत हरे सागर का प्रतीक हो। हरे भरे पत्तों की परतों से छनकर सूरज की रोशनी धीरे धीरे अंदर आ रही थी। पेड़ों के नीचे नदियां चांदी की तरह चमक रही थीं, वहीं रंग बिरंगे पक्षियों के झुंड आकाश में उड़ रहे थे। निर्मल जलधाराओं के किनारे मानव शरीर से भी बड़े विशाल फूल खिले हुए थे और चमकते हुए कीड़े वनस्पतियों के ऊपर शांति से तैर रहे थे। पूरा जंगल जीवन से भरपूर था। प्राचीन वृक्षों से घिरी एक शांत पहाड़ी पर एलेक्स ने कदम रखा। उसके जूतों के नीचे नर्म घास झुक रही थी और उसके चारों ओर जंगल में ठंडी हवा बह रही थी। कुछ क्षणों तक वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा और अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करता रहा। दूर से उसे एक झरने के नीचे विश्राम करते हुए एक आध्यात्मिक पशु का आभास हुआ।
उससे कुछ दूरी पर कई आध्यात्मिक गुरु सावधानीपूर्वक एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कमजोर पशुओं का शिकार कर रहे थे। जंगल के उस पार खेतों और नदियों के किनारे छोटे छोटे गांव शांतिपूर्वक बसे हुए थे और खाना पकाने की आग से हल्का धुआं उठ रहा था। सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था। एलेक्स ने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करने से पहले धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पीछे चुपचाप एक विशाल देवदूत जैसी आकृति प्रकट हुई। जंगल में 54 जोड़ी पंख फैले हुए थे, जबकि अनगिनत सुनहरे कण नवजात तारों की तरह हवा में तैर रहे थे। देवदूत का चेहरा अस्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से समझना असंभव था, मानो नश्वर अस्तित्व स्वयं उसे पूरी तरह से देख न सके। सृष्टि का देवदूत। जैसे ही वह प्रकट हुआ, आसपास की परिस्थितियां हल्की सी कांप उठीं। पास के फूल तुरंत खिल उठे, जबकि मुरझाए हुए पौधे फिर से जीवंत और हरे भरे हो उठे। यहाँ तक कि जंगल से बहने वाली नदियां भी उसकी उपस्थिति में अधिक स्वच्छ हो गईं। वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई मानो स्वयं संसार ने सहज रूप से उस वीर आत्मा का स्वागत किया हो। एलेक्स ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसे बाहर निकाल लिया। ये बहुत ही स्पष्ट था। अत्यधिक दमन के बावजूद सृजन का देवदूत इस संसार के मानकों के अनुसार असाधारण रूप से शक्तिशाली बना रहा। उसे प्राप्त जानकारी के अनुसार 100वें स्तर के प्राणी नश्वर साधना के शिखर के निकट पहुंच चुके थे। हालांकि एलेक्स इस संसार में दिव्य पद की सामान्य अवधारणाओं को बहुत पहले ही पार कर चुका था, जो संभवतः आकाशगंगा क्षेत्र या अधिक से अधिक आकाशगंगा के अधिपति के समान था। फिर भी वर्चस्व स्थापित करना उनका वर्तमान लक्ष्य नहीं था। उन्हें जानकारी की आवश्यकता थी, और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रभाव, संपर्क और धैर्य की आवश्यकता होती है। एलेक्स ने शांत गति बनाए रखते हुए धीरे धीरे जंगल में चलना शुरू किया। पेड़ों के बीच पक्षियों का मधुर गीत गूंज रहा था और गर्म धूप उसके सफ़ेद वस्त्रों पर पड़ रही थी। कभी कभी कमजोर आत्मा जानवर छाया में छिपकर उसे सावधानीपूर्वक देखते और फिर लगभग तुरंत पीछे हट जाते। उनमें से किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे उसकी असली ताकत को समझते थे। उनकी अंतरात्मा उन्हें उससे दूर रहने के लिए कह रही थी। उसकी दबी हुई शक्ति में भी एक ऐसा अवर्णनीय दबाव था जिससे जीवित प्राणी स्वाभाविक रूप से भयभीत होते थे। कई घंटे शांतिपूर्वक बीत गए, फिर धीरे धीरे जंगल विरल होने लगा। अंततः आगे एक पथरीली सड़क दिखाई दी। इस पर कभी कभार बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती थीं, जबकि आध्यात्मिक गुरुओं के समूह आसपास के शहरों के बीच आवागमन करते थे। कुछ ने अकादमी की वर्दी पहनी हुई थी, जबकि अन्य अपनी कमर पर खुलेआम हथियार या आध्यात्मिक उपकरण लिए हुए थे। एलेक्स चुपचाप उन्हें देखता रहा। उनमें से अधिकतर इतने युवा थे कि उनकी आंखों में अब भी महत्वाकांक्षा और उत्साह झलक रहा था। कुछ लोग उत्साहपूर्वक साधना तकनीकों पर चर्चा कर रहे थे, जबकि अन्य आत्मा कौशल और आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में बहस कर रहे थे। कुछ गर्व से उपाधि प्राप्त विशेषज्ञ बनने या शक्तिशाली कुलों में शामिल होने के अपने भविष्य के सपनों के बारे में शेखी बघार रहे थे। वहाँ का माहौल एलेक्स को अजीब तरह से उसकी दुनिया के आम छात्रों की याद दिला रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये जगह सचमुच सोल लैंड जैसी दिखती है, उसने धीमी आवाज में कहा। जैसे जैसे वह उनकी बातचीत सुनता रहा, एक खास नाम बार बार सामने आता रहा, हेवनली ओरिजिन अकादमी। उनके आसपास की चर्चाओं के अनुसार इसे महाद्वीप की सबसे महान अकादमी माना जाता था। ये संस्था कई साम्राज्यों से भी अधिक समय से अस्तित्व में थी और इसका प्रभाव अनगिनत क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसके शिक्षकों में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, गूढ़ दिव्य पदस्थ व्यक्ति और विस्मयकारी ज्ञान रखने वाले प्राचीन विद्वान शामिल थे। एलेक्स ने तुरंत अपना फैसला ले लिया। अकादमी सबसे अच्छा प्रारंभिक बिंदु है। यदि वह छात्र के रूप में प्रवेश करता तो वह शांतिपूर्वक घूम सकता था और युवा पीढ़ी का स्वाभाविक अवलोकन कर सकता था। यदि वह शिक्षक के रूप में प्रवेश करता तो सूचना प्राप्त करना कहीं अधिक आसान हो जाता। दोनों ही विकल्प वहां की परिस्थितियों के अनुसार स्वीकार्य थे। जैसे जैसे शाम ढलती गई, एलेक्स पत्थर की सड़क पर चलता रहा। गांव अधिक संख्या में दिखाई देने लगे और सड़क किनारे स्थित सराय और बाजार रोशनी से जगमगाने लगे। ठंडी हवा में खाने की खुशबू फैल रही थी और यात्री लंबी यात्राओं के बाद आराम करने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। हालांकि एलेक्स को अब भोजन की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह अंततः सड़क किनारे स्थित एक छोटे से रेस्तरां में चला गया। अंदर का वातावरण गर्मजोशी भरा और जीवंत महसूस हो रहा था। भाड़े के सैनिक खतरनाक आत्माओं के शिकार के बारे में चर्चा करते हुए आपस में शराब पी रहे थे। व्यापारी कीमतों और परिवहन मार्गों को लेकर जोर जोर से बहस कर रहे थे। कोने के पास एक बूढ़ा कहानीकार पहाड़ों से भी बड़े समुद्री अजगर की कहानियां बड़ा चढ़ाकर सुना रहा था, जिसे कई बच्चे बड़ी बड़ी आंखों से सुन रहे थे। शुरू में किसी ने भी एलेक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उनकी शक्ल सूरत सचमुच बहुत ही असाधारण थी। फिर भी एलेक्स ने सबकी निगाहों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और खिड़की के पास चुपचाप बैठ गया। बाहर रात धीरे धीरे पूरे महाद्वीप में छा रही थी और अंधेरे होते आकाश में अनगिनत तारे धीरे धीरे दिखाई देने लगे थे। एलेक्स चुपचाप उन दूर के तारों की ओर देखता रहा।
इस विशाल संसार के भीतर कहीं 10 प्राचीन आत्मा राक्षस छिपे हुए थे। 10 ऐसे जीव जो 10 मिलियन वर्षों तक जीवित रहे। ऐसे राक्षस जो इतने बूढ़े हैं कि उन्होंने इतिहास में बार बार सभ्यताओं के उदय और पतन को देखा है। आम लोगों के लिए इनमें से एक को भी ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। सभी 10 को ढूंढने में शायद सदियों का प्रयास और अकल्पनीय भाग्य की आवश्यकता होगी। लेकिन एलेक्स साधारण नहीं था। एक घबराया हुआ वेटर आखिरकार सावधानीपूर्वक उसकी मेज के पास पहुंचा। महोदय, क्या चाहेंगे? एलेक्स ने शांत भाव से जवाब देने से पहले मेनू पर सरसरी नजर डाली। कुछ भी चलेगा। एलेक्स के सरल उत्तर के बाद रेस्तरां में सन्नाटा छा गया। वेटर घबराकर पलकें झपकाईं और फिर उस अजीब से युवक के लिए कुछ भी तैयार करने के लिए जल्दी से चला गया, जिसने किसी तरह बिना कोशिश किए ही भाड़े के सैनिकों और व्यापारियों से भरे पूरे कमरे को शांत कर दिया था। एलेक्स ने घूरती निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह खिड़की से बाहर अंधेरा होते आकाश को निहारता रहा और इस अपरिचित दुनिया के वातावरण का चुपचाप आनंद लेता रहा। अंततः भोजन आ गया, सादा लेकिन गर्मागर्म व्यंजन जो उसे उसकी अपनी दुनिया के अनगिनत कस्बों में फैले छोटे छोटे रेस्तरां की याद दिलाते थे। वह धीरे धीरे खाता था, इसलिए नहीं कि उसे पोषण की आवश्यकता थी, बल्कि इसलिए कि ऐसा करने से उसे सुकून मिलता था। 10 मिलियन वर्ष पुराने आत्मा प्राणी। यह विचार उसके मन में एक दूर की धुन की तरह गूंजता रहा जिसे वह भूल नहीं सकता था। हर निवाले के साथ वह अपनी अगली चाल को समझने के करीब पहुंच रहा था। हेवनली ओरिजिन एकेडमी उसे जानकारी, संपर्क और वैधता प्रदान करेगी। एक बार अंदर प्रवेश करने के बाद वह अनावश्यक ध्यान आकर्षित किए बिना प्राचीन आत्मा राक्षसों के बारे में सुराग खोज सकता था। भोजन शांतिपूर्वक समाप्त हुआ। एलेक्स ने मेज पर सोने के कुछ सिक्के रखे जो लागत चुकाने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। फिर वह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसके गुजरते ही भाड़े के सैनिक चुपचाप रास्ता छोड़ गए। उनकी आंखों में भय और जिज्ञासा का मिला जुला भाव था। कोई भी उसके पीछे बाहर नहीं गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब एलेक्स ने अपनी यात्रा दोबारा शुरू की तब तक रात पूरे महाद्वीप को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। उसके ऊपर एक अपरिचित तारामंडल आकाश में बिखरे हीरों की तरह फैला हुआ था, मानो काले मखमल पर हीरे बिखरे हों। 3 चंद्रमा अलग अलग ऊंचाइयों पर लटके हुए थे, जिनमें से प्रत्येक परिदृश्य पर अपनी अनूठी चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। पत्थर की सड़क क्षितिज की ओर अनंत तक फैली हुई थी। अब लगभग सभी यात्री गायब हो चुके थे, रात बिताने के लिए सराय या शिविरों में शरण ले रहे थे। केवल कुछ हठी व्यापारी ही आगे बढ़ते रहे। उनकी गाड़ियां जगमगाते आध्यात्मिक दीपों से रोशन थीं, जिनकी लंबी छायाएं जमीन पर पड़ रही थीं। एलेक्स आराम से धीमी गति से चल रहा था। हर कदम के साथ राजधानी से उसकी दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। ये जल्दबाजी या हताशा के कारण नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की स्वाभाविक दक्षता के कारण था जो बहुत पहले ही सामान्य सीमाओं को पार कर चुका था। जंगल पार हो गए, नदियां पार कीं, उसके पीछे गांव भूले हुए सपनों की तरह मिटते चले गए। जब भोर की पहली किरण ने पूर्वी आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग दिया, तब तक एलेक्स महाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध संस्थान के बाहरी इलाके में पहुंच चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह अकादमी शहर को देखने वाली एक छोटी पहाड़ी पर रुक गया। उसके सामने का दृश्य बेहद खूबसूरत था। सफ़ेद पत्थरों की एक विशाल दीवार ने उस क्षेत्र को घेर रखा था जहां 10 लाख लोग आराम से रह सकते थे। दीवार के उस पार क्रिस्टल और संगमरमर के टावर बादलों को भेदते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि उनके बीच तैरते हुए चबूतरे धीरे धीरे मंडरा रहे थे। कृत्रिम चट्टानों से झरने नीचे गिर रहे थे, उनकी धुंध सुबह की रोशनी में चमक रही थी और स्थायी इंद्रधनुष बना रही थी। चांदी जैसे पत्तों वाले प्राचीन वृक्ष हर सड़क के किनारे खड़े थे, जिनकी जड़ें आध्यात्मिक ऊर्जा से हल्की हल्की चमक रही थीं। इन सब के केंद्र में एक विशाल मीनार आकाश की ओर उठ रही थी। इसकी सतह पर चमकते हुए प्रतीक चिन्ह खुदे हुए थे जो दिल की धड़कन की तरह धड़क रहे थे, मानो इमारत खुद जीवित हो। हेवनली ओरिजिन अकादमी। यह महज एक विद्यालय नहीं था, यह एक शहर, एक किला और एक पवित्र भूमि का मिला जुला रूप था। एलेक्स ने हल्की सी मुस्कान दी। शानदार, उसने धीरे से कहा। फिर वह पहाड़ी से नीचे उतरा और मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह द्वार स्वयं में कला का एक उत्कृष्ट नमूना था। 2 विशाल मूर्तियां दोनों ओर खड़ी थीं, जिनमें से प्रत्येक प्राचीन काल के एक पौराणिक आत्मा स्वामी को दर्शाती थी। उनकी पत्थर की आंखें मानो उनके बीच बने मेहराब के नीचे से गुजरने वाले हर व्यक्ति का पीछा करती हुई प्रतीत होती थीं। द्वार इतना चौड़ा था कि 20 गाड़ियां एक साथ अंदर जा सकती थीं, फिर भी यह विशालता की बजाय आत्मीयता का एहसास कराता था। प्रवेश द्वार के पास कई गार्ड सावधान मुद्रा में खड़े थे। उन्होंने अकादमी के प्रतीक चिन्ह, तारों से सजे सुनहरे वृक्ष के चिन्ह से खुदे चांदी के कवच पहन रखे थे। प्रत्येक रक्षक के हाथ में एक आध्यात्मिक भाला था जो गूंजता हुआ शक्ति से भरा था। उनकी मुद्राएं सहज लेकिन सतर्क थीं, ऐसी सतर्कता जो वास्तविक प्रशिक्षण से आती है, न कि दिखावटी अनुशासन से। एलेक्स शांत भाव से आगे बढ़ा। पास में खड़ा पहरेदार, जिसकी आंखें तेज थीं और बाएं गाल पर एक निशान था, ने अपना हाथ उठाया।
रुको, अपना काम बताओ। एलेक्स रुका और उसने दोस्ताना मुस्कान दी। मैं अकादमी में शामिल होना चाहती हूँ। गार्ड ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा। पहचान पत्र? मेरे पास एक भी नहीं है। तो फिर आप प्रवेश नहीं कर सकते। एलेक्स की मुस्कान जरा भी नहीं हिली। मैं नियमों को समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपवाद बनाया जा सकता है। गार्ड का चेहरा सख्त हो गया। कोई छूट नहीं, आगे बढ़ो। एलेक्स ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। शायद मुझे ये दिखाना चाहिए कि अपवाद पर विचार करना क्यों उचित हो सकता है। इससे पहले कि गार्ड कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एलेक्स ने अपनी दमित आभा का एक अंश जारी कर दिया। ये बहुत कम था, उसकी वास्तविक शक्ति की बस एक झलक थी, लेकिन पहरेदारों को ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही ढह रहा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दबाव बिना किसी चेतावनी के अचानक कम हो गया। ये हिंसक नहीं था, ये क्रूर नहीं था, ये गुरुत्वाकर्षण या समय की तरह एक ऐसी परम शक्ति थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। गार्डों के चेहरे पीले पड़ गए, उनके घुटने कांपने लगे। एक एक करके वे जमीन पर गिर पड़े, उनके आध्यात्मिक भले नीचे पत्थर से टकराकर बिखर गए। उनके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे, उनकी सांसें उथली और अनियमित हो गईं। यहाँ तक कि घावों से ग्रसित रक्षक, जो स्पष्ट रूप से उनमें सबसे अनुभवी था, भी सिर झुकाकर घुटने टेकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये 60वें स्तर के विशेषज्ञ थे, ऐसे पुरुष और महिलाएं जो अपनी पूरी ताकत से छोटे कस्बों को नष्ट करने में सक्षम थे। और वे एलेक्स की ओर देखने के लिए अपनी आंखें भी नहीं उठा सके। ये दबाव केवल 3 सेकंड तक ही रहा, फिर एलेक्स ने उसे पूरी तरह से वापस ले लिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसने घुटनों के बल बैठे पहरेदारों को देखकर हल्की मुस्कान बिखेरी। मैं यहाँ कोई परेशानी पैदा करने नहीं आया हूँ। मैं बस अकादमी में शामिल होना चाहता हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे प्रवेश करने दीजिए। घावों से ग्रसित गार्ड ने मुश्किल से अपनी बात कही। उसकी आवाज़ कर्कश थी लेकिन सम्मानजनक थी। महोदय, यदि आप कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहते हैं तो कृपया प्रतीक्षा करें। मैं एक शिक्षक से संपर्क करूंगा। एलेक्स ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया। एक सिंहासन अचानक कहीं से प्रकट हो गया। ये दिखावटी या रत्नों से सजा हुआ नहीं था। ये बस एक सिंहासन था, सुरुचिपूर्ण और प्रभावशाली, गहरे रंग की लकड़ी और काले धातु से बना हुआ। इसकी उपस्थिति ही अधिकार का आभास कराती थी। एलेक्स सिंहासन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। गार्डों ने भयभीत निगाहों से एक दूसरे को देखा। घावों से ग्रसित गार्ड ने एक क्रिस्टल निकाला और उसमें तेजी से बोलने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एलेक्स ने उन्हें महसूस किया। अकादमी शहर के भीतर गहराई से 5 विशाल आभाएं उसकी ओर बढ़ रही थीं। वे बहुत तेज थीं, सामान्य उड़ान से कहीं अधिक तेज। कुछ ही क्षणों में वे पहुंच जाएंगी। एलेक्स ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उन्होंने अपनी सूझबूझ से शांत भाव से उनका आकलन किया। उनकी आभा को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वे ग्रह स्तर के शिखर से लेकर प्रारंभिक तारा स्तर तक के थे। इस दुनिया की शब्दावली में इसका अर्थ है स्तर 85 से 90 के बीच। स्थानीय मानकों के हिसाब से शक्तिशाली, उसके मुकाबले तुच्छ। बूम बूम। द्वार के सामने 5 आकृतियां जमीन पर उतरीं। धूल थोड़ी देर के लिए उड़ी और फिर बैठ गई। पहरेदारों ने तुरंत अपने सिर नीचे झुका लिए। एलेक्स ने अपनी आंखें खोलीं और खड़ा हो गया। उनका सिंहासन उतनी ही खामोशी से गायब हो गया जितनी खामोशी से वह प्रकट हुआ था। वह उनका अनादर नहीं करना चाहता था। भविष्य में उसे उनके सहयोग की आवश्यकता होगी। 5 शिक्षकों ने अलग अलग भावों के साथ उसकी ओर देखा। उनमें से एक, चांदी जैसे बालों और शांत नीली आंखों वाला एक व्यक्ति, गार्डों की ओर मुड़ा। क्या ये वही व्यक्ति है जिसका आपने जिक्र किया था? घावों से ग्रसित गार्ड ने जल्दी से सिर हिलाया। जी हाँ, प्रोफेसर एल्बर्ट। उन्होंने कहा कि वे अकादमी में शामिल होना चाहते हैं। एल्बर्ट ने बिना कुछ बोले कुछ देर तक एलेक्स को ध्यान से देखा। उनकी उम्रदराज आंखें शांत थीं, फिर भी उनमें एक स्पष्ट सतर्कता छिपी हुई थी। दशकों में उनका सामना अनगिनत प्रतिभाशाली व्यक्तियों, अभिमानी रईसों और खतरनाक आत्मा गुरुओं से हुआ था, लेकिन उनके सामने खड़ा युवक उन्हें एक अजीब सी अनुभूति दे रहा था जिसे वे ठीक से समझा नहीं पा रहे थे। एलेक्स अकादमी के गेट के सामने गार्डों और शिक्षकों से घिरे होने के बावजूद पूरी तरह शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न तो कोई तनाव था और न ही अकादमी अधिकारियों को खुश करने का कोई प्रयास। उसकी शांति स्वाभाविक लग रही थी, मानो इस स्थिति में उसकी चिंता का कोई महत्व ही न हो। इससे पहले कि एल्बर्ट उससे और सवाल कर पाता, एक और शिक्षक अधीर होकर आगे बढ़ा। वह व्यक्ति एल्बर्ट से काफ़ी छोटा लग रहा था और उसके बाल गहरे लाल रंग के थे, जो उसके उग्र स्वभाव से मेल खाते थे। उसके शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति बेचैन लपटों की तरह हल्की हल्की गति कर रही थी और उसकी तीखी आंखों में स्पष्ट शत्रुता झलक रही थी। क्या तुम ही यहाँ परेशानी खड़ी कर रहे हो? शिक्षक ने ठंडे स्वर में पूछा। एलेक्स ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मैं तो बस अकादमी में दाखिला लेना चाहता था। कुछ कारणों से मेरे पास पहचान पत्र नहीं है, इसलिए गार्डों ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया।
इसलिए मैंने अपनी ताकत का प्रदर्शन करके साबित कर दिया कि मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूँ। बस इतना ही। लाल बालों वाले शिक्षक ने स्पष्टीकरण सुनकर जोर से उपहास किया। अकादमी के द्वार पर पहरेदारों को काबू में करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करना वाकई प्रभावशाली व्यवहार है। उसकी आवाज़ में व्यंग्य स्पष्ट था। हालांकि एलेक्स ने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और शांत भाव से खड़ा रहा, मानो उपहास उसके कानों तक पहुंचा ही न हो। उसी क्षण पास खड़े पांचों शिक्षक उसे और अधिक गंभीरता से देखने लगे। उनकी अदृश्य आध्यात्मिक इंद्रियां उनके शरीर से बाहर की ओर फैल गईं और वे एलेक्स के साधना स्तर और आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का अध्ययन करने लगे। लेकिन जैसे ही उनकी इंद्रियां उससे स्पर्श हुईं, उन सभी को एक गहरी बेचैनी का अनुभव हुआ। उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं मिला।